बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए। कई नदियां उफान पर हैं, कई सड़कें धंस रही हैं, तो कुछ इलाकों में संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। कुछ इलाकों में तो पानी इतना भर गया है, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। खाने पीने का सामान भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई तो पुल टूट गए हैं, लेकिन हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। वो इसीलिए क्योंकि मौसम विभाग ने कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसे ही ऐसे पानी रहेगा। उन शहरों में वो जगह भी शामिल है जहां पर अभी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मतलब मंजर अभी और भयानक हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या, सबसे पहले आपको राजस्थान की खबर हम आपको दिखाएंगे और राजस्थान के टोंक से वो खबर हम आपको बताएंगे। भारी बारिश का कहर जहां पर जारी है, मूसलाधार बारिश के चलते टोंक में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं राजस्थान के टोंक से। ये देखिए, भारी बारिश का कह रहे हैं, मूसलाधार बारिश के चलते टोंक में बाढ़ जैसे हालात हो गए। टोंक के कई इलाकों में जल भराव है। तेज बहाव के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया। पावर सप्लाई भी कुछ इलाकों में, ऐसा नहीं है कि हर जगह, लेकिन कुछ इलाकों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। और पावर सप्लाई ठप क्यों हुई है, तो ये तस्वीर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। जीव जंतु भी परेशान है। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। अब कैसे डूबे हैं, तो यहाँ हालात देखिए आप, पानी का बहाव देखिए। ये पुल था, रपटा था, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब यहां पर ये हालात हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा गांव यहां डूब चुके हैं। टोंक जिले का नया गांव पानी से जलमग्न और ये देखिए एकमात्र रास्ता है ये गांव में जाने का, जो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। कुछ ग्रामीण रसद सामग्री लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गया है पानी यहां से बह रहा है। सुबह इस पानी का जलस्तर और ऊंचा था, ऐसे में लोग निकल नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा डाउन गया और डाउन जाने के बाद स्थिति देखिए किस तरह की है। रसद सामग्री लेते हुए ग्रामीण यहां से जा रहे हैं, लेकर के शहर से लेकर आए हैं। बड़ी मुश्किल से यहां से निकल कर गए थे शहर, और शहर से अब रसद सामग्री लेकर गांव की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जान जोखिम में डालकर उनको गांव पार करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की कोई टीम यहां पर नहीं आई है। ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर, ये कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये गणेशपुर हम जा रहे हैं, गणेशपुर के लोग हैं ये। हाँ। और इसकी बहुत मजबूरी हो रही है। हाँ। और ये परेशान हो रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए। आप इधर आप बताइए क्या चल रहा है? ये पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है। जी साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लावा का विजय सागर बांध है, जो सारे बांध इंटरकनेक्टेड हो रखे हैं यहाँ के। जब एक बांध दूसरे से ओवरफ्लो होता है तो पूरा पानी निकासी के लिए यहीं से आता है। तो सुबह इसका जो पानी का बहाव था काफी तेज था, इससे काफी जनजीवन अस्त हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो आमजन है वो रसद सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। और 2-3 दिन से यहाँ के जो लावा जो काम करने जाते थे व्यापारी वगैरह, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो देखिए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी का बहाव बड़ा तेज है। आगे के डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, कुछ छोटे डैम जो है वो कच्चे डैम वो टूट गए हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी का बहाव आप देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से मेरे पैरों से ये पानी टकरा रहा है। ऐसे में आगे जाना जान जोखिम डालने से कम नहीं है। लेकिन देखिए, चूंकि रसद सामग्री घर वालों के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। तो तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखे, हालात कितने खराब हैं। टोंक के कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क एक दूसरे से टूट गया। लोग पानी में घिर गए हैं और हालात वहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। टोंक के जो इलाके पानी में डूबे हैं, वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए वहां के जो लोग हैं उनकी जुबानी हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टोंक के कई गांव जलमग्न है, जिनका संपर्क कट गया है। जो गांव के अंदर है वो गांव के अंदर है, और जो बाहर है वो बाहर है। नदियां उफान पर है, कई छोटे डैम जो हैं वो टूट गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीपलू गांव में। आप देखेंगे यहाँ के एरो लगा हुआ है, पीपलू, देवपुरा और नाथड़ी। ना तो आप नाथड़ी जा सकते हैं ना देवपुरा जा सकते हैं। पीपलू में मैं मौजूद हूँ। पीपलू वाले लोग यहाँ से इन दोनों गांव में नहीं जा सकते। सामने आप देखेंगे महाराजा सूरजमल मार्ग है, लेकिन मार्ग की स्थिति नदी से कम नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सड़क का किनारा है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत गहराई में पानी बह रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं दूर तक, और सामने आपको गांव भी नजर आ रहा होगा। उस गांव का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। वो लोग वहां पानी से घिरे हुए हैं, इस तरफ नहीं आ सकते हैं। काफी तकलीफें लोगों को हो रही है, लेकिन पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये पावर हाउस जो है वो पावरलेस हो गया है। यहाँ 24 घंटे से पानी
आने की वजह से यहाँ बिजली नहीं है, पावर हाउस बंद पड़ा है, जीएसएस जो है वो बंद हो गया है। ये बाकायदा उसका बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके सामने से बहता हुआ पानी आप देख सकते हैं। और गाँव की अगर बात करें तो गाँव इस समय डूब क्षेत्र में है, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ये पानी का बहाव बहुत तेज है, आगे देख रहे हो नदी बह रही है। तो हाँ जी, क्या हाल है उस गांव के? बहुत बुरे हाल है। क्या हो रहा है? पानी में भरा हुआ है सारा गांव में। जा सकते हैं उस गांव में? नहीं जा सकते सर, रास्ता पूरा क्लोज बंद पड़ा हुआ है, रास्ता पूरा। अच्छा, उधर से भी नहीं जा सकते, इधर से भी नहीं जा सकते। अच्छा, प्रशासन आया? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं आया सर। तो यहाँ गांव वाले फिर वहाँ से कुछ जरूरत पड़ी तो कैसे आएंगे? वो तो अब प्रशासन को सोच रहे थे, वो घूम के आना पड़ता है, बगड़ी गाँव के डालडा होके वापस घूम के आना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम जाना चाहें गाँव में तो अभी नहीं जा सकते हैं। इस तरफ देखिए ये पानी का बहाव है, इससे थोड़ा और आगे जा सकते हैं? नहीं, रोड टूटा हुआ है। ये पूरा पानी भरा, नदी बन गई है। नहीं बनी है। यहाँ से आने जाने के लोग काफी परेशान है और बहाव से तक बढ़ता जा रहा है। और प्रशासन ध्यान में रखते हुए काम करे कि आमजन परेशान नहीं हो। और लाइट 2 दिन से गुल है बिल्कुल, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब परेशान है। और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि फटाफट कोई भी उचित कार्रवाई करे जिससे लोगों को राहत मिले। लोगों को राहत मिले, लेकिन राहत नहीं मिल रही। देखिए ये व्यक्ति, यहाँ आप देखेंगे कितना पानी बह रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कटाव लगा हुआ है, बहुत गहरा। देखिए मेरा पैर, जितना मैं अंदर जा सकता हूँ उतना मैं अंदर जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी और यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन आगे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे पूरी नदी बह रही है। ये तो उधर जा ही नहीं सकते हाँ। और कटाव बहाव से बहुत। कितने लोग फंसे हुए गाँव में? कम से कम 500 आदमी की आबादी हो। तो अच्छा, पूरा गांव ये देवपुरा है। अगर कोई स्वास्थ्य की जरूरत पड़ गई, कोई बीमार हो गया तो वो वहाँ बहुत दूर, दिक्कत है। हाँ 15-20 किलोमीटर दूर होके डाडा बगड़ी होके इधर आएगा। उसमें भी कई जगह पानी भरा हुआ है। वहाँ भरा हुआ पर फिर भी लाइक परेशान हुआ कर भी गाँव आ सकते हैं। कोशिश करके जाना पड़ेगा। बहुत परेशानी है। प्रशासन आया गाँव में? नहीं आया। नहीं आया। नहीं। तो आप देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर नहीं है, लेकिन पानी चारों तरफ पानी ही पानी है। जहाँ तक नजर जाती है पानी है, इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। लेकिन बहाव क्षेत्र आप देख सकते हैं और यहाँ ये जो जीएसएस है ये पूरी तरीके से पानी से भर गया है। टोंक के जो इलाके पानी में डूबे हैं वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए वहां के बाशिंदों की जुबानी हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र की एक और रिपोर्ट हम यहां आपको दिखाते हैं। टोंक जिले के गांव में अगर देखा जाए तो करीबन 100 गांव ऐसे हैं जहां पानी ही पानी नजर आता है। इस समय मैं जहां खड़ा हूं वहां भी आप देख सकते हैं गांव से ग्रामीण भी आ रहे हैं। देखिए ये साइकिल से निकल रहे हैं। क्या घर से साइकिल से बैठ के नहीं आए? घर से बैठ के आए हूँ। अब पैदल चल रहे हो? तो पैदल तो पानी में तो थोड़ी चलाएंगे। अच्छा, चल नहीं रही पानी में? तो जिंदगी कैसे चल रही है गाँव में लोगों की? बस बढ़िया चल रही है। पानी भरा हुआ है गाँव में? खूब तालाब में पानी खूब आ रहा है। हाँ। और ये काल आप देख ही रहे हैं। हाँ। कितना तगड़ा पानी बहाव आ रहा है। हाँ, तो गांव के लोग तो निकल ही नहीं पा रहे होंगे? कि नहीं, आना जाना सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। तो आप समझ सकते हैं आना जाना सब बंद है। पानी कितना ज्यादा है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये साइकिल से जा रहे थे। आप जाइए, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांव से एक ग्रामीण निकल के आए थे और यहाँ एक छात्रावास है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए छात्रावास है, वहाँ अंदर छात्र हैं लेकिन अंदर जा नहीं सकते हो आप। ये तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं जहाँ पानी ही पानी नजर आता है। वीर गुर्जर समाज छात्रावास पीपलू लाइब्रेरी यहाँ पर है। ये गेट है, मेन गेट, लेकिन पानी का बहाव आप देख सकते हैं। आगे नाले और तमाम चीज़ें हैं लेकिन आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं सरकारी कार्यालय की हालत आप अगर राइट में देखना चाहेंगे तो यहाँ देखेंगे ये पंचायत समिति है पीपलू की। पंचायत समिति डूब गई है, जो गांव का विकास कराती है वो डूब गई है। यहाँ छात्रावास डूब गया है, पावर स्टेशन डूब गया है और लोग बहाव क्षेत्र में हैं। ऐसे में अब निकलें तो कैसे निकलें, बड़ी परेशानी है। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। ऐसे में कुछ सहारा लेके या थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा लोग निकलने लगे हैं। टोंक के बाद यूपी के कुशीनगर लिए चलते एक बड़ी खबर आपको बाढ़ पर बताते हैं। नारायणी नदी के किनारे 2 दर्जन किसान फंस गए। 20 से ज्यादा किसान फंस गए हैं। खेती करने गए किसान पानी में फंसे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद आगे देखिए ये हालात हैं। बताइए कैसी परेशानी है, कैसी समस्या है। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और ये कहाँ पर बैठे हुए हैं ये सारे किसान परिवार। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। देखिए चारों तरफ जो है पानी पानी हो गया, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी और कुछ नहीं है। खाना नहीं खाया इन लोगों ने कब से। अब एनडीआरएफ की टीम इनको रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। 100 से ज्यादा गांव में जो पानी पानी हो गए हैं।
अब बता भी रहे हैं ये कब से फंसे हैं, 2 बजे से फंसे हैं। खाना खाए कितना देर हो गया, ये सवाल भी वहाँ पर पूछा गया तो बता रहे कल सुबह से। सुबेरे के हमें तबियतो खराब भइल के हाँ? 3 जने के ठीक बा। देखिए चारों तरफ जो है पानी पानी हो गया है, इसमें ट्रैक्टर भी फंसा हुआ है और लोग जो है निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कब से फसल वाला लगन यहाँ 2 बजे से आ खाना वाना कितना देर भइल खैले हाँ? कल सुबेरे के हमें तबियतो खराब भइल के हाँ? 3 जने के ठीक बा। देखिए चारों तरफ जो है पानी पानी हो गया है, इसमें ट्रैक्टर भी फंसा हुआ है और लोग जो है निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन इनसे पूछे कि बारिश इनके लिए कितनी बड़ी आफत बन के आती है। चलिए अब आपको बताते हैं देश के कौन कौन से राज्य बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इसमें किस किस का नंबर आता है, इसमें बारी आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आती है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और हरियाणा। छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। मतलब कुछ अगर छोड़ दिया जाए, जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ थोड़े बहुत राज्य छोड़ दिए जाएं, बाकी साउथ में अगर देखें तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर बाढ़ बारिश की वजह से परेशान है हिंदुस्तान। तो अल्मोड़ा में सैलाब के बीच एक पुल टूट गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इतना तेज बहाव सैलाब आता है और पुल को अपने साथ धराशाही कर ले जाता है। पानी की लहरों से कौन टकराया है इस पुल ने, देखिए कोशिश की लेकिन ये पुल धराशायी हुई। और अच्छा रोड बनी हुई थी पुल के ऊपर, अगर आप देखें तो अच्छी रोड बनी हुई थी, लेकिन जब पिलर का आधार पानी के सैलाब को नहीं झेल पाया तो ऊपर कितनी भी बढ़िया रोड बना लीजिए कुछ नहीं होगा। नीचे देखिए तो तेज बारिश ने कैसे कहर बरपाया है, ये आप देख रहे हैं। बादलों पर इतना लोड है और जब बादलों ने वो लोड रिलीज किया तो लोड बढ़ गया नीचे। अब नीचे लोड बढ़ा है तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो हिमाचल हमने आपको बताया बाढ़ बारिश का कहर है, वहां के मानसूनी आफत की बात करते हैं। शिमला में भयंकर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। भारी बारिश के बाद हाईवे पर चट्टानें गिर गई। तस्वीर शिमला के गुम्मा रोहाना की। वो तो राहत इस बात की रही कि उस वक्त कोई रोड पर नहीं था, कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। फिलहाल मलबा फैलने से हाईवे ब्लॉक है, रोड से मलबा हटाने का काम जारी है। देखिए ये जोरदार तरीके से पत्थरों का सैलाब आ गया। पानी का सैलाब आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर पत्थरों का सैलाब। तो देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज से अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने आने वाले दिनों में जिन और राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, अब उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। राजस्थान 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टोंक में बाढ़ जैसे हालात। रिपोर्ट हमारे सहयोगी भंवर ने आपको बताए। बांध टूट गया, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पंजाब 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है पंजाब में, और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी यहां पर चलेंगी। हिमाचल प्रदेश 6 जिलों में फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई में सामान्य से 59% ज्यादा बारिश होगी। 60% सड़कें अभी भी बंद हैं। अब वो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बस्तर संभाग के जिलों में बादल गरज कर बरसेंगे, गरज कर। बीजापुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जाएगी, जंगल वाला एरिया है। हरियाणा की बात करते हैं। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है हरियाणा में, और बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पिछले 1 हफ्ते में 57% कम बारिश हुई है, लेकिन हो सकता है कि अब और ज्यादा परेशानी हो जाए।
चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर है चमोली से भारी बारिश का कहर। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों पर मिट्टी धंसने की तस्वीरें आ रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह पर बाधित हुआ। पीपलकोटी, छिनका, नंदप्रयाग, कमेटा, पागल नाला, पिनौला, गोविंद घाट, इन जगहों पर बारिश के चलते सड़कों पर भारी मलबा आ गया है और इसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई। देखिए पिछले साल पागल नाले की जब बात की जा रही है तो पिछले साल भी यहाँ पर कुछ लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर भी देखिए ये बड़े बड़े पत्थर जो बोल्डर है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जोरदार जब बारिश होती है तो पहाड़ ऐसे ही दरकता है। यहाँ से गाड़ियाँ निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आम लोग तो सोचिए कैसे अब उनकी हालत होगी। हाईवे पर चट्टानें गिर रही हैं। बद्रीनाथ जाने का ये रास्ता है वो अभी ब्लॉक हो गया है। अब उस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो असम में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। बाढ़ की वजह से 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हुए। बारिश की वजह से 52 लोगों की मौत हो गई है। ये असम का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 52 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मानसून की वजह से 30 जिले प्रभावित हुए हैं। शहरी इलाकों में जल जमाव की समस्या यहां पर बढ़ गई है। एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है, एनडीआरएफ भी जुटी हुई है, यानी स्टेट और एनडीआरएफ सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। सड़कें जहां पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी अब चप्पू चल रहे हैं, यानी नाव चलाई जा रही है, बोट चलाई जा रही है। फर्क करना मुश्किल है कि नदी का दूसरा किनारा कहां है, गांव की सरहद कहां है, सड़कें कहां हैं, रास्ते कहां हैं, पगडंडियां कहां हैं, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सब जगह पानी पानी है, सैलाब है। 30 जिलों के करीब 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क के 77 जानवरों की मौत हो चुकी है, 77 जानवरों की। असम सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की वजह से असम की 63,000 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, कितनी परेशानी है, ये आपने देखा, ये आपने देख लिया। अब आपको असम के बिगड़े हालात के बारे में बताते हैं। असम में बारिश, बाढ़, तूफान, लैंडस्लाइड सबका कहर है, जारी है ये कहर। बाढ़ बारिश में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 62 पहुंच गया, 62, और ये बढ़ भी सकता है। 3 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण 29 जिलों में 22 लाख लोग 29 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में कई नदियां हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही तेज धार के साथ जैसे आप ग्राफिक्स में देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध है। 77 जानवरों की मौत हो चुकी है। 94 जानवरों का अब तक रेस्क्यू किया गया है, मतलब जानवरों का भी अब रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। ये हालात यहां पर हो गए हैं। जुलाई का पहला हफ्ता आधे हिंदुस्तान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 16 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। यहां तक कि राजस्थान के कई शहर पानी पानी नजर आ रहे हैं। गरजने बरसने वाले बादल कहां फटे और कहां बादलों ने पूरे शहर को घेर लिया। असम से राजस्थान तक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़ों पर आसमान से तबाही बरस रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बारिश घनघोर है। मैदानी इलाकों में उफान मारती नदी, नालों का रूप भी रौद्र है। रेगिस्तान में बादल आंख दिखा रहे हैं, काले बदरा आसमान में मंडरा रहे हैं। गुजरात से असम तक, एमपी से उत्तराखंड तक
बादल फाट तबाही की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी दिख रही हैं। पहाड़ से मैदान तक जुलाई में आधा हिंदुस्तान जल प्रहार से त्रस्त है। चिलचिलाती गर्मी के बाद मॉनसून का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब वो आया तो ऐसा आया कि हर कोई कह रहा है कब थमेगा बारिश का सिलसिला। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से सामने आई, जहां घनसाली इलाके में बादल फटने के बाद पहाड़ का विकराल रूप देखने को मिला। पहाड़ से आ रहा पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी सामने आया वो उसे बहा ले गया। यहाँ पर ये एक बहुत तेज आवाज आई है, शायद बादल फटा है और इस बादल को फटने से अचानक मुश्किल से 5 मिनट पहले वो आवाज आई और उसके बाद तुरंत ये इस तरह से इसका विकराल रूप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तबाही का ये मंजर बादल फटने के चंद मिनटों बाद का है, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो तो गनीमत रही कि जहां बादल फटा और उसके बाद जहां से मलबा गुजरा वहां घर मकान नहीं थे। बादल फटने की वजह से कई इलाकों में लगातार बारिश भी हो रही है। चमोली के हालात देखिए, भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। एक तरफ नदी का रौद्र रूप डरा रहा है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर जान जोखिम में है। ऐसी ही जानलेवा लैंडस्लाइड की चपेट में एक बाइक आ गई। गलनाऊ के पास पहाड़ से चट्टान टूटकर सड़क से गुजर रही बाइक पर आ गिरी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की ऐसी डराने वाली तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह देखने को मिल रही हैं। वहीं अमरनाथ मार्ग पर बालटाल और पहलगाम में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अमरनाथ शीशनाग में बहुत तेज रफ्तार से बारिश हो रहा है। शाम के 10 बजे से बारिश बहुत तेज से आ रहा है। अभी 4 बज गया तो आप देखिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पर है। उत्तरकाशी से आई तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी की धार के साथ पेड़ और पहाड़ सड़कों पर आ गए, जिसकी चपेट में आने के बाद एक कार पूरी तरह तबाह हो गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं हाईवे बंद होने के बाद प्रशासन की टीम भी एक्टिव दिख रही है और बुलडोजर की मदद से हाईवे को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बंद हैं। 5 दिन की बारिश के बाद गोमुख तपोवन ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए गोमुख जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं डोलिया देवी इलाके में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे भी भारी बारिश के बाद बंद है। गढ़वाल क्षेत्र के कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद पिंडर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस आम लोगों को अलर्ट करने में जुटी है। नगर क्षेत्र के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि वे लोग नदी के तट से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि थारानी क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा होने के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। ज्यादा बारिश की वजह से जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो गए, इस समय रास्ते जगह जगह बंद हो गए। अगर आप ऐसे में मूवमेंट करें तो कहीं ना कहीं आप जो चपेट में आएंगे। इसी तरह दूसरा चीज देखेंगे जो प्लेन्स में भी है या नदी नाले हैं, उनमें भी जल स्तर काफी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनको जो है सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। साफ है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए जितने भारी है, उतना ही अलर्ट मैदानी इलाके के लोगों के लिए भी रहना होगा। उत्तराखंड जैसा ही हाल पड़ोसी प्रदेश हिमाचल का भी है। चंबा से आई तस्वीरें देखिए। रात भर हुई तेज बारिश से लोग दहशत में आ गए। नालू इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से आया मलबा और कीचड़ घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने जागते हुए रात काटी। हिमाचल में भी उत्तराखंड की तरह आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। हर साल की तरह मॉनसून में सबसे बुरे हालात पूर्वोत्तर राज्य असम के हैं। बाढ़ का कहर लोगों के लिए विनाश लेकर आया है। हर तरफ तबाही चरम पर है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA की रिपोर्ट क्या कहती है। ASDMA के मुताबिक बाढ़ से 30 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक जल प्रलय में 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 63,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। 47,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा जलमग्न हो चुका है, जिसमें 3 गैंडे, 62 हिरण सहित 77 से ज्यादा जानवर मर गए हैं। असम में हालात नदियों के उफान पर आने के बाद बदतर हुए। गुवाहाटी के हालात देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में भर गया, जिसके बाद कई इलाकों में नाव से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। अभी आप लोग रेस्क्यू करके आए हो? हाँ, खाना देने के लिए गया। क्या सिचुएशन, परिस्थिति वहाँ पे कैसा है? परिस्थिति मतलब वहाँ तो पूरा पानी ही पानी है। और कितने सारे लोग फंसे हुए? पूरा जितनी भी अंदर है सब तो फंसा है। आप लोग अभी क्या क्या उनको रिलीफ के लिए ब्रेड दिया, बिस्किट दिया, पानी दिया, मोमबत्ती दिया। और यहाँ पे कारण भी नहीं है। कितने देर तक? कारण तो आएगा। अभी इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आदमी। और बहुत सारे सर्कल ऑफिसर के हिसाब से लगभग 4,000 से 5,000 लोग अभी तक फंसे हुए हैं अपने घरों पे। इनके लिए खाना भेजा जा रहा है, पीने का पानी भेजा जा रहा है। जहाँ पे बिजली की सुविधा अभी बंद होके रखा हुआ है, इसलिए कैंडल्स भी भेजे जा रहे हैं। कहाँ पे घर कहाँ पे है आपके? अंदर में। और आप लोगों को प्रशासन मदद कर रहा है? आप लोगों को सामान वगैरह, पीने का पानी और खाना मिल रहा है? इससे कल से ये लोग अपने घर पे फंसे हुए हैं और लगातार NDRF, SDRF अपने काम पे जुटे हुए हैं। लगातार रिलीफ भेज रहे हैं। सुबह से लगे हुए हैं और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं वो ब्रेड है, जैम है, बिस्किट है, उसके बाद पानी है, मोमबत्ती है। जो मूलभूत सुविधा है यहाँ का वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुवाहाटी के ज्योतिनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना भी सामने आई, जब एक बच्चा सड़क किनारे बने नाले में बह गया। पिता ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसके बाद बच्चे की डेड बॉडी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। असम में बाढ़ के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।